अब चलते हैं आगे और आपको पूरी यात्रा के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। तो आपको ये चेकिंग करानी पड़ेगी यात्रा स्टार्ट करने से पहले, अगर आप कोई बैग कैरी कर रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं चेकिंग करा। तो यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है चेकिंग पॉइंट के बाद, और बहुत मज़ा आ रहा है यार। जय माता दी। वापसी में अपना यात्रा कार्ड तो यहाँ पे ना पूरे स्पीकर्स लगा रखे हैं हर जगह, और हर टाइम यहाँ पे भजन ही भजन बजते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है यहाँ पे। तो मतलब एक अलग ही वाइब आती है। ये बच्चों के लिए पूरा ये क्या है भैया, बच्चों का हिसाब किताब बता दो एक बार, हमारी ऑडियंस के लिए बता दो बच्चों का कैसे है। 540 है। 540 में एक बच्चा भवन तक, एक बच्चा। हाँ, एक बच्चा। अच्छा है। घोड़ा हाथी कवारी तक कितने पैसे? 650 बहुत पर्ची कटेगी, घोड़े देंगे दोनों बढ़िया। 650। जय माता दी दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, बच्चों के लिए अगर भवन तक आपको करना है तो वॉकर की सुविधाएं अब वैष्णो देवी में चालू कर दी गई हैं, और एक बच्चे का 540 रुपये देते हैं, मतलब ये 500 रुपीज़ में भी रेडी हो जाएंगे। और अगर आपको खच्चर करना है तो उसका आपको जो है 650 रुपीज़ देना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे जो पर्ची लिखी हुई है वो 2500 लिखी हुई है जो कि कटेगी, बट ये जो लोकल्स हैं वहाँ के, वो आपके पास आके पूछेंगे कि आपको खच्चर करना है। तो अगर कोई एजेड है या जिससे नहीं चला जाता वो डेफिनेटली ये कर सकता है, बट जो फिट है, फाइन है, वो डेफिनेटली चढ़ाई करके जाए, आनंद उसी में ही है। जय माता दी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ की वाइब जो है ना वो बहुत अलग है, और केदारनाथ की बहुत अलग थी, मतलब दो वाइब थी। हाँ, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्योर वाइब थी, ये भी प्योर है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ एक्साइटमेंट दोनों में है, मज़ा भी दोनों में ही है। चल, ये बाण गंगा है, पवित्र स्थान है, मतलब यहाँ पे जब भी आओ तो इनकी शीटें ज़रूर मतलब अपने फेस पे और अपने सर पर लगानी चाहिए, मतलब मुँह हाथ धोना चाहिए कहने का मतलब है। और मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है। इसकी हिस्ट्री में भी आपको बताता हूँ, नीचे जाके इसके आपको दर्शन कराता हूँ और इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो यहाँ से इसकी एंट्री है बातिंग घाट टू बाणगंगा, यहाँ पे भी आप नहा सकते हो, बट पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो उस चीज़ को देख के ही आए और नहाए। बाकी ज़रूर छींटे ज़रूर लगा के जाए, बहुत पवित्र स्थान है ये देखो, जैसे मैंने आपको केदारनाथ में दिखाया था, यहाँ भी लोगों ने जो है घर बना रखे हैं छोटे छोटे, देखिए। बाणगंगा ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। यहाँ पे हमारी भगवती माता, हमारी माता रानी ने, जब हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो हनुमान जी ने हमारी माता रानी से विनती की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो माता रानी ने यहाँ पे अपना बाण छोड़ा था, यहाँ पे अपना त्रिशूल मारा था, और जिससे कि गंगा जी प्रकट हुई थी, जिसे हम आज बाणगंगा के नाम से भी जानते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हनुमान जी ने ये पी के अपनी प्यास बुझाई थी, और ये भी कहते हैं कि माता रानी ने यहाँ पे स्वयं अपने केश यानी कि अपने बालों को धोया था, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। देखिए कितना अच्छा शुद्ध जल है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। तो आप भी इसके दर्शन कीजिए, और जब भी वैष्णो देवी आए यहाँ पे ज़रूर छींटे अपने फेस पर, अपने सर पर ज़रूर लगा के जाए। वैसे तो नहाना चाहिए, बट ठंड बहुत थी, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम नहा सके। तो यहाँ पे भी आप नहा सकते हैं, और ये अलग से बनाए हुए हैं बाथरूम्स लेडीज़ और जेंट्स के लिए। वहाँ पे पानी आता रहता है। हाँ, वहाँ पे अपने जेंट्स के लिए वहाँ पे आता रहता है पानी, और लेडीज़ के लिए ये है। और यहाँ पे साबुन, तेल और कपड़े धोना वर्जित है, तो आप प्लीज़ ये ना कीजिएगा। बाणगंगा के दर्शन आपको करा रहे हैं, देख लीजिए। अब शाम भी होनी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी रात हो जाएगी, ठंड का टाइम है, ठंडक तो ऑलरेडी होनी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तेरा
ये रेट लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, सर्विस चार्ज भी है। तो यहाँ पे गुरुकुल है अपने लेफ्ट में, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स रहते हैं और काइंड ऑफ हॉस्टल। हाँ, और अपना यहाँ पे अपनी चढ़ाई हम कंटिन्यू करेंगे अब। ये अपना एक और बाथिंग घाट दिखाता हूँ अभी आपको। नहीं लिए जय माता दी दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा सफ़र श्री माता वैष्णो देवी, श्री माता भगवती माता, हमारी माता रानी का सफ़र आप आनंद के साथ एंजॉय कर रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो अब मैं आपको कुछ और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताता हूँ यहाँ के बारे में, रोचक इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। इसको ये कहा जाता है कि यहाँ पर भक्त जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, बल्कि माता रानी के बुलावे पर ही सिर्फ यहाँ पर भक्त आ सकता है। जो हमारी वैष्णो देवी मंदिर है, हमारी माता रानी का मंदिर है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता अनुसार ये भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है, मशहूर है। और ये भी मान्यता है कि गर्भजून गुफा में देवी दुर्गा माँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, इसीलिए इस गुफा का नाम गर्भजून रखा। और माता वैष्णो देवी मंदिर समुद्र स्थल से 6523 यानी कि 6523 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और पहाड़ों के बीच में है। और ये भी कहते हैं कि माता रानी यहाँ पे अपने बचपन में खेलते खेलते यहाँ पे आ गई थी। तो चलिए अब चलते हैं आगे, एंजॉय करते हैं हमारी ट्रैकिंग को और आपको साथ साथ माता रानी और इस पूरी ट्रैकिंग के दर्शन कराते हैं। बोले जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, तो अभी हमें चरण पादुका मंदिर पे ऐसी मान्यता है कि माता रानी जब भैरवनाथ से भागते भागते आगे आ रही थी तो एक बार माता रानी ने रुक के पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ कहाँ तक पहुँचे, उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस जगह पे माता रानी के जो है पाँव वहीं पे छप गए थे, वहीं पे रह गए थे और यह स्थान चरण पादुका के नाम से मशहूर है। तो अभी आप माता रानी के वह दर्शन कर रहे हैं जहाँ पे माता रानी स्वयं रुकी थी और पीछे मुड़ कर देखा था कि भैरवनाथ जी उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप भी ज़रूर दर्शन कीजिए और यहाँ पे ज़रूर हो के ही आगे अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यहाँ पे ज़रूर आइएगा और यहाँ पे आने से आपको बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिविटी मिलेगी और जितनी भी थकान है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं चरण पादुका माता रानी जी के, तो चलिए आप दर्शन कीजिए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ अच्छे से। आप यहाँ से आशीर्वाद दीजिए माता रानी का और हम उसके बाद आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। बोलिए जय माता दी। ये कैंटीन है यहाँ की और मतलब यहाँ पे सिर्फ पानी, चाय, कॉफ़ी, चिप्स वगैरह ही मिल रहे हैं, बट वर्थ है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। इनसाइड अगर आप किसी भी शॉप से लेते हो यहाँ पे तो 20 रुपये की चाय से नीचे तो नहीं है, यहाँ पे 8 रुपये की है। और भी बाकी चीज़ें यहाँ पे संगत रुक के आराम कर रही है, यहाँ पे आप रुक सकती हैं। जय माता दी। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा,
तो फाइनली भवन पर ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं। अब सामने शॉप है, यहाँ पे जो काढ़ा हुआ दूध मिलता है ना वो बहुत बढ़िया मिलता है। पिछली बार मैंने पिया था तो मैंने अर्पित को बोला वो ला रहा है और मैंने यहाँ पे सीट ले ली है क्योंकि यहाँ पे आज क्या है बहुत ज़्यादा संगत है माता रानी के दर्शन के लिए, तो बेंच ले लिया ताकि हम आराम से बैठ के काढ़ा हुआ दूध पी सके। इतनी ठंड में एकदम गर्म गर्म दूध पीने का मज़ा ही अलग है और बढ़िया होता है एकदम भाई ये दूध ना। आप भी आए तो ज़रूर पीजिएगा। चलिए अब आपको भवन के थोड़ी देर में दर्शन कराते हैं। जय माता। तो अभी रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए। यहाँ पे है कॉफ़ी डे बेवरेजेस, पता नहीं क्या है ये, मे बी CCD की कॉफ़ी। बट यहाँ पे ना एक सैंडविच मिलता है जो कि पिज़्ज़ा जैसा लगता है और एकदम ओवन में ना गर्म करके मिलता है। अभी आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत यमी है और 40 रुपये का है। तो ये तो डेफिनेटली आप खा ही सकते हैं। और अब जैसे जैसे रात होती जा रही है, अभी 8 सवा 8 हो रहे हैं, वैसे वैसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी सही जो टेम्परेचर है वो 4 या 5 हो गया है एंड इवन 10 बजे के बाद तो टेम्परेचर 0 एंड 12 बजे के बाद -1 -2। तो -2 है बट फील्स लाइक -4 या -5 होगा। हम पूरे पैक हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि यार गर्मी है तो जैकेट उतार देते हैं। बट जैसी जैकेट उतारते हैं उसी टाइम चेस्ट को कंजेशन लगता है और ठंड लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप जब भी आएँ थोड़ा रेस्ट लेके चलें, बट इतना भी रेस्ट ना लें कि आपके पैर दोबारा से उतना चल ना पाए, क्योंकि ना अगर आप बहुत बड़ा रेस्ट पीरियड ले लेंगे ना एक बार को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये हमने फेस किया हुआ है पहले भी अपने केदारनाथ वाली सीरीज़ में, तो हम वो अब नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमने बहुत जल्दी इस बार चढ़ाई कर ली है पहले से। तो अब हम यही कहेंगे आपको कि अगर आप भी आते हैं तो स्मार्टली आइए और ज़रूर माता जी के दर्शन कीजिए। जय माता। ये है वो कॉफ़ी डे बेवरेजेस और ये है सैंडविचेस, एकदम गरम गरम है ओवन में से, बहुत यमी है। ये है 2 रास्ते अब यहाँ से आगे जाने के। जो लेफ़्ट में है वो भवन वाया हिमकोटी मार्ग है, जो यहाँ से आपको 5.5 या ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर पड़ेगा, जो बिल्कुल ऊपर तक जाता है। और जो राइट में है वो है भवन वाया हाथीमथा मार्ग, जो आपको 6.5 किलोमीटर पड़ेगा, जो आपको 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप एजेड है और आप चल के जा रहे हैं तो आप लेफ़्ट से जाइए। बट अगर आप यंग है और आप चढ़ाई कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप राइट से जाइए। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा पहले का रास्ता था, जो हमारा ओरिजिनल रास्ता था, जिस रास्ते से माँ भगवती माता हमारी वैष्णो देवी माता जी गई थी, वो था हमारा राइट में जो भवन वाया हाथीमथा मार्ग है। तो आप वहीं से जाए, थोड़ा सा लंबा है बट आनंद उसी में ही है। तो हमने तो राइट रास्ता पकड़ा और हम वहीं से चल पड़े। तो चलिए आगे चलते हैं और फटाफट अब भवन भी आने वाला है, तो सैंडविचेस खाए और अब हम आगे की ओर निकल पड़े। जय माता दी। तो अगर आपकी गर्भ जून में वेटिंग है, गर्भ जून में जाने के लिए आपको एक पर्ची कटवानी पड़ती है और उसमें आपको एक नंबर दिया जाता है और वो नंबर की वेटिंग एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की होती है अगर संगत कम हो, और अगर संगत ज़्यादा हो तो वो 1 से 2 दिन की भी होती है। तो यहाँ पे लोग रेंटेड एकोमोडेशन यानी कि डोरमेट्री यानी कि भवन, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, लोग जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भवन अवेलेबल हैं, वहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं। बेड नहीं तो ज़मीन हो गई, ज़मीन पे आप जो है ब्लैंकेट्स कंबल जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। एक कंबल आपको 100 रुपीज़ का कॉस्ट करेगा और आप जितने आपको कंबल लेने हैं आप उस हिसाब से पैसे दे के कंबल ले सकते हैं और वो पैसे 100% रिफंडेबल होते हैं। आपको 100% पैसे वो कंबल वापस करने पे लौटा दिए जाएंगे और वह कंबल लेके आप भवन में आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर अनाउंसमेंट होती रहती है कि कौन सा ग्रुप जो है अब वो गर्भजून गुफा में पर्ची के अकॉर्डिंग, उनके नंबर के अकॉर्डिंग लाइन वाइज जाएगा। और बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। जाने से पहले पूरा मोटिवेट किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है कि कैसे कैसे आप अंदर जाएंगे, कैसे कैसे वो गुफा होगी, कैसे कैसे आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे माता रानी 9 महीने तक वैसे ही रुकी थी जैसे एक शिशु अपनी माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। अंदर तो नहीं जा सकते, अंदर तो कुछ अलाउड नहीं है, बट मैं आपको बाहर से डेफिनेटली सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।
तो यहाँ पर जो है फ्री प्रसाद मिलता है और यहाँ पे कहा जाता है कि आप जैसे जैसे जा रहे हैं आप प्रसाद ज़रूर खा के ही आगे बढ़िए। बट इसका टाइमिंग है सुबह 7 या 6 बजे से रात के जो है 9 बजे तक, और हमारी जो यात्रा है वो इस टाइम पे 12 साढ़े 12 हो रहे थे, तो प्रसाद तो नहीं मिल रहा था। बट जब भी आप जाएं और अगर वही टाइम पे जब प्रसाद मिल रहा हो तो ज़रूर प्रसाद जो है वो खा के ही आगे जाइएगा। प्रसाद में जो है हलवा और छोले मिलते हैं जो हम कंजकों में बांटते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब भी अर्धकुंवारी में पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो है ज़रूर कंजके बिठाइए और घर आके भी कंजके बिठाइएगा, इसकी भी अपनी मान्यता है। जय माता दी दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। तो फाइनली हमने भवन पे पहुँचे और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको कोई भी अपना मोबाइल, अपना वॉलेट, पर्स और कोई भी लेदर की आइटम्स और शूज़ या फिर जो भी आपके स्लीपर्स है या शूज़ है वो आपको जो है नहीं अलाउड है अंदर। नहीं आप जा सकते गुफ़ा के अंदर। अगर आपको माता रानी जी के दर्शन करने हैं तो आपको जो है लॉकर्स मिलते हैं प्रॉपर, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वो लॉकर्स में सारा अपना सामान जो है वो जमा करा के जाए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। आपको चेकिंग होती है यहाँ पे 2 से 3 बार प्रॉपर चेक किया जाता है कि आपके पास कोई कैमरा या कोई फ़ोन या फिर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अंदर अलाउड नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर आप रख के जाइएगा। और यहाँ पे जो है माता रानी के पिंड है, माँ वैष्णो, माँ काली और माँ सरस्वती माता रानी जी के पिंड है यहाँ पे। और आज तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुले और अच्छे दर्शन हुए हैं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे और हम बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है कि हमें इतने अच्छे माता रानी जी के दर्शन हुए, हमें आशीर्वाद दिया माता रानी ने। तो हमने तो बहुत अच्छे से दर्शन किए और जब भी आप जाएं तो डेफ़िनेटली दर्शन करके ही आगे जाइएगा। यही वो स्थान है जहाँ पे माता रानी ने भैरव को मारा था और भैरव जी का जहाँ पे सर जाके गिरा था वह जगह भैरवनाथ जी के नाम से, भैरव के नाम से मशहूर है। और माता रानी जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि जब तक आपका दर्शन करके, मेरे दर्शन के बाद आपके दर्शन करके जब तक लोग नहीं जाएंगे, जब तक उनकी यात्रा जो है सफल नहीं मानी जाएगी। तो हमने जो है माता रानी जी के दर्शन के बाद वहाँ पे जाके दर्शन किए और उसके बाद हम वापस आ गए। तो ये व्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी। जय मां पवना